नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मतलब लगभग 2-3 दिन पहले हमने जो है एक वीडियो शूट किया था और उसमें इस पे बात की थी कि अगर हमारा यूपी पीसीएस 2025 में उम्मीद के अनुरूप स्कोर नहीं आ रहा है या हम बॉर्डर पे हैं, तो हमारी एक प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए कि जिससे कि हमारा 2026 का जो है केवल प्रीलिम्स ही क्लियर ना हो, बल्कि हम मतलब मेंस की भी तैयारी साथ साथ करते रहें और प्री मतलब 2026 वाला प्री निकालने में हम किसी डाउट में न रहें। हम इतनी पढ़ाई तो कम से कम कर ही लें कि बॉर्डर के उस पार रहें, इस पार रहने की आशंका ना रहे, रिजल्ट आने के एक आध महीने तक हम इसमें परेशान ना रहें। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो मतलब हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपनी शंका का समाधान वो कर सकता है। तो इसी संदर्भ में किसी ने कमेंट किया था कि मतलब मैंने कुछ पाठ्य सामग्री बताई थी प्री के लिए कैसे क्या पढ़ना है, तो इसी संदर्भ में इनका ये सवाल था कि आपने अपने वीडियो में जो बताया है कि पीवाईक्यू पहले जीसी यानी घटना चक्र से सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या अर्थ है, इसको एलेबोरेट करना चाहिए था। क्या क्वेश्चन पढ़ के उसका उत्तर देख लिया जाए फिर उसका नोट्स बनाया जाए? क्या आप इससे सॉल्व करना बोल रहे हैं या पहले टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, बाणी, दृष्टि इत्यादि पढ़ लिया जाए फिर पीवाईक्यू देखा जाए? पीवाईक्यू का अध्ययन पढ़ाई के किस स्तर पर करना चाहिए? यानी इनका पूरा सवाल पीवाईक्यू से था। ठीक है, पीवाईक्यू जैसे हमने कहा कि अगर आप 2025 का पेपर एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि पीवाईक्यू से ढेर सारे सवाल आए थे। तो इनका सवाल पीवाईक्यू से है और पीवाईक्यू का बेस्ट सोर्स घटना चक्र है। तो घटना चक्र की हमने बात पिछले वीडियो में की थी, तो उसी से रिलेटेड इनका सवाल है। तो देखिए, इनका सवाल है कि आपने अपने वीडियो में जो बताया कि पीवाईक्यू पहले जीसी से सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या अर्थ है? तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का अर्थ केवल क्वेश्चन आंसर देख लेना भर नहीं है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का अर्थ है कि आप जब घटना चक्र पढ़ें या कोई भी बुक पीवाईक्यू की पढ़ें तो केवल क्वेश्चन आंसर ही ना देखें बल्कि उसकी व्याख्या भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसकी व्याख्या भी डिटेल में पढ़ें और डिटेल में केवल पढ़ें ही नहीं, एक मोटी कॉपी रखें या डायरी रखें, उसमें उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, विशेष उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और उसकी व्याख्या को पढ़ने के बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगे कि इसको हम भूल सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट कोई लगे कि हम इसको भूल सकते हैं, उसको आप उस डायरी में नोट करते चलें। तो पीवाईक्यू इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पीवाईक्यू का मतलब केवल क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा सवाल इनका था कि क्या क्वेश्चन पढ़ के उसका उत्तर देखा जाए फिर उसका नोट्स बनाया जाए? क्या आप इसे पीवाईक्यू सॉल्व करना बोल रहे हैं? तो इस सवाल का समाधान तो इनके हो गया। ठीक है, आगे, या पहले टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, बाणी, दृष्टि, ईटीसी पढ़ लिया जाए। देखिए, बाणी, दृष्टि, एनसीईआरटी या कोई भी अन्य जो है टेक्स्ट बुक टाइप का जो नोट्स है उसको पढ़ने को मैं अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पीवाईक्यू सॉल्व करना उन लोगों के लिए है जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, जिन्होंने कम से कम 2 या 3 बार जो है प्री का एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। पहली चीज़ कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। 2-3-4 बार अगर बेसिक्स क्लियर नहीं भी हैं तो कम से कम आप 2-3 बार एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, तो एक आपके पास मतलब अनुभव आ गया है कि पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। मैं एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे या एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ऐसा भी नहीं है।
अगर आप अच्छे से जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ते हैं, ऑथेंटिक बुक्स जो हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है, और ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ने के साथ ही आप घटना चक्र लगा लेते हैं, तब भी आपके बेसिक्स क्लियर आसानी से हो जाएंगे। तो अगर आपके पास देखिए एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह उन लोगों को दी जा सकती है जिनका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है, जिनके पास अभी पर्याप्त समय है। और जिनके पास पर्याप्त समय नहीं है, पहला या दूसरा अटेम्प्ट नहीं है, जो 2026 को ये मान रहे हैं कि हमको इसको फाइनल ही करना है और उनके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, तो वो अगर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने में ही उनका 2-3 महीने गुजर जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए उन लोगों के लिए मेरा कहना ये है कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ के पहले पीवाईक्यू अच्छे से लगाइए, ठीक है, पहले पीवाईक्यू अच्छे से लगाइए। और जब आप पीवाईक्यू अच्छे से लगाएंगे तो मतलब आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें कहाँ कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें हमारी कमज़ोर हैं। तो जो जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं आप उन चीज़ों को ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स से। जैसे मान लीजिए कोई अभी पॉलिटी सॉल्व कर रहा है और पॉलिटी में बार बार उसके क्वेश्चन मूल अधिकार से गलत हो रहे हैं, मूल अधिकार से गलत हो रहे हैं, ठीक है, या प्रस्तावना से गलत हो रहे हैं, ठीक है, या डीपीएसपी से गलत हो रहे हैं। तो जिस टॉपिक से आपके प्रश्न बार बार गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। मान लीजिए मूल अधिकार से आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत उठाइए, लक्ष्मीकांत से आप मूल अधिकार वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, मूल अधिकार वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बना लीजिए और फिर आप घटना चक्र लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, कम समय में आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप अपने पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लेंगे। हाँ, अगर आपके पास समय है, आप मतलब 2026 में हो गया तो ठीक, नहीं तो 2027-28 को लेकर अपने प्लान में आप चल रहे हैं तो, और आपके बेसिक्स भी अभी मतलब काफ़ी कमज़ोर हैं, अभी आपने नई नई तैयारी शुरू की है, तो ज़रूर आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कोई मतलब तोड़ नहीं, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इससे आपको लाभ ही मिलेगा, कोई हानि नहीं होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनके पास समय कम है, जिनकी उम्र ठीक ठाक हो गई, ठीक ठाक से हमारा मतलब है कि अगर आपकी उम्र 30+ है, ठीक है, आपकी उम्र 28-29 है, मतलब आपकी उम्र अगर 29 से लेके ऊपर हो गई है तो आप एनसीईआरटी ना पढ़ के डायरेक्ट आप पीवाईक्यू से शुरुआत कीजिए और पीवाईक्यू के बाद जो है आप ऑथेंटिक बुक्स पे आ जाइए, ठीक, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही समझ का स्तर भी बढ़ जाता है। अब जैसे कोई 21-22 साल का बच्चा है, 21-22 साल का, वो तैयारी शुरू किया है तो अभी उसकी समझ का लेवल इतना नहीं है कि वो केवल पीवाईक्यू से जो है चीज़ों को समझ लेगा, पीवाईक्यू से अपना रोड मैप बना लेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अभी उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, उसके मतलब उसका मानसिक विकास ही इस स्तर का नहीं हुआ है वो पीवाईक्यू से अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। तो वो लोग, इस टाइप के लोग पहले एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र 29+ हो गई है, 28+ हो गई है, वो बिल्कुल घटना चक्र से शुरुआत करें और घटना चक्र को अच्छे से पढ़ें, एक मोटी डायरी रखें, नोट्स बनाएं, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करें। और एक बार मतलब एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा ये जिस वीडियो में मैंने 2026 की बात की है कि 2026 में प्री को कैसे हैंडल करना है और मेंस को कैसे हैंडल करना, दोनों को साथ में लेके कैसे चला जाए कि हमारा 2026 खाली न जाए, 2026 में कम से कम हम मेंस में बैठें, मेंस में अपीयर हों। तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो ये लगेगा कि इस वीडियो में हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। तो पहले आप पुराना वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरी बात यहाँ पे यही हम जोड़ना चाहेंगे कि जैसे इस समय अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर लगभग बीतने वाला है। अब नवंबर से आप अपनी स्ट्रेटजी निर्धारित करेंगे और अगला जो प्री है
हम मान के चलते हैं कि वो अप्रैल में या मई में हो सकता है, अप्रैल के बाद ही होगा, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपके पास 5-6 महीनों का ये जो समय है, इस समय में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया है कि मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 6 घंटे इस समय आप अपने मेंस को दीजिए, ठीक है, 2 घंटे डेली आप अपने प्री को दीजिए। इसी तरीके से टाइम डिवाइड करके और स्ट्रिक्टली यानी अनिवार्य रूप से, अनुशासित रूप से अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो उम्मीद है कि PYQ से रिलेटेड जो आपकी क्वेरी थी या आप ही के साथ साथ अन्य लोगों की जो ये आशंका थी कि हम मतलब NCERT पढ़ के PYQ लगाएं कि डायरेक्ट PYQ पे आ जाएं, ये समस्या या ये मतलब आशंका आपकी दूर हो गई होगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी आशंका दूर हुई कि नहीं हुई, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।